ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग इज़ ऑन है और मैं एक बार स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। प्रभात, विजिबल स्क्रीन? ठीक है, तो लास्ट हमने फेसबुक ऐड किया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। किया, बनाया कुछ आपने? मैंने आपको ऐड बनाने के लिए बोला था ना, बनाई कोई ऐड? जैसे कि मैंने लास्ट लास्ट सबसे स्टार्टिंग में मैंने अवेयरनेस वाली ऐड बताई थी। हाँ, ऐड कैंपर पर बना रहा था। समझ नहीं आया मुझे, क्या लिख रहे हो आप? अच्छा, कैनवा पर। कैनवा पर तो उसकी सिर्फ फ़ोटो बनाते हैं ना हम। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया था कुछ, याद होगा आपको। लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने अवेयरनेस ऐड बनाना सीखा था। एंगेजमेंट वाली मैंने आपको बोला था कि आपको घर से बनानी है। फिर लास्ट जो हमारी परसों क्लास हुई थी उसमें मैंने ट्रैफिक वाली ऐड बोली थी, मतलब ट्रैफिक वाली बना के दिखाई थी, है ना। आज हम सेल वाली ऐड बनाएंगे, ठीक है। फाइंड पीपल, देखो यहाँ पे आ रहा है, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आज हम सेल वाली ऐड बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, मैटर पर बनाकर देखा था कुछ आपने या नहीं? इस पे भी कुछ बनाई है ऐड? ट्राई किया था, मतलब पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं किया, पोस्ट नहीं किया। हाँ, तो ज़रूरी है ये चीज़ ज़रूर बना के देखना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, आज थोड़ा गो थ्रू करते हैं उस चीज़ को कि जब भी हम एक ऐड बनाते हैं तो एक फ़नल यूज़ होती है, इसे मार्केटिंग फ़नल कहते हैं। मार्केटिंग फ़नल कुछ इस टाइप से होती है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, है ना। 3 स्टेजेस होती हैं मार्केटिंग फ़नल के अंदर। तीनों में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडियंस के बारे में, हमने बात करा था कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। एक होती है कोल्ड ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, और एक होती है हॉट ऑडियंस, है ना, हॉट ऑडियंस। तो इन 3 ऑडियंस के हिसाब से हम जो भी हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए होते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो हम बनाते हैं। तो कोल्ड ऑडियंस के लिए कौन सी ऑब्जेक्टिव यूज़ किया जाता है? अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, ठीक है। अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वाली जो ऐड बनेगी वो किसके लिए बनेगी? वो बनेगी कोल्ड ऑडियंस के लिए। फिर अगर हम बात करें वार्म ऑडियंस के लिए, ये बनती है ट्रैफिक वाली ऐड अगर आप बना रहे हो या ऐप प्रमोशन वाली ऐड बना रहे हो। तो ट्रैफिक और ऐप प्रमोशन वाली जो ऐड बनती है वो बनती है वार्म ऑडियंस के लिए। और जो हॉट ऑडियंस के लिए बनती है वो बनती है सेल्स वाली और लीड्स वाली, ठीक है। सेल्स और लीड्स वाली ऐड बनती है। तो ये हमें अलग अलग ऐड हैं हमारे, मतलब मैं इसके आगे कॉमा लगा लेता हूँ। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। 6 को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब तक ना हम कोल्ड ऑडियंस को भी कवर अप कर चुके हैं और हम वार्म ऑडियंस को भी कवर अप कर चुके हैं, जिसमें से मैंने अवेयरनेस का ये वाला ऐड बना के दिखा दिया है, ये आपका होमवर्क था। ट्रैफिक वाला मैंने बना के दिखा दिया है, ये वैसे कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि ये एक ऐप प्रमोशन ऐड है, इसके लिए हमें ऐप चाहिए। और आज मैं सेल वाली ऐड आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। लीड वाली आप खुद से बनाएंगे एज अ होमवर्क, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, राइट। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, सेल वाली ऐड का यहाँ पर मतलब क्या है? हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस का मतलब वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट को लेने में, क्लियर है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग जो होते हैं हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में, उनको ये हॉट ऑडियंस जो है एक तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। और प्रियंका अभी जस्ट कनेक्ट हुई है तो मैं बता देता हूँ। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने ये कैंपेन्स बनाए थे, है ना। अवेयरनेस वाला बनाया था, ट्रैफिक वाला बनाया था, अलग अलग एड्स हैं। तो आज मैं आपको सेल वाला ऐड बना के दिखाने वाला हूँ। वैसे सेल नहीं, हमें काम करते हैं लीड वाला बना लेते हैं। हाँ, लीड वाला और सेल वाला, इनमें से हम लीड बना लेते हैं। रुकिए, हाँ, लीड्स वाला ऐड बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 3 टाइप की ऑडियंस होती है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। और इन सभी ऑडियंस के हिसाब से मैंने कैंपेन डिवाइड कर रखे हैं। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने अवेयरनेस वाला बनाया था,
फिर हमने ट्रैफिक वाला बनाया था, आज हम लीड वाला ऐड बनाएंगे। सेल वाला आप अपने खुद से घर पे एज अ होमवर्क इसको करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं लीड वाला ऐड बनाता हूँ, लीड्स का मतलब क्या होता है? कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप मुझे बता सकते हो लीड का मतलब क्या होता है? लीड जनरेशन या लीड किसे कहते हैं? यस गाइस, एनी आइडिया? कस्टमर नेम नंबर, राइट। जब कस्टमर का हम नेम, ईमेल या फ़ोन नंबर ले लेते हैं, राइट, डिटेल अबाउट अ पर्सन, मतलब देखो जो भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में या हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, पर वो उसने अभी ख़रीदा नहीं है हमारा प्रोडक्ट, बदले में वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ताकि आप उसको और अच्छे से चीज़ें समझा पाएँ, उसे हम कहते हैं लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन ना दो तरीके से होती है। एक तो लीड जनरेशन ऐसे होती है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो है, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, और मैं इस वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी की वेबसाइट पे जाता हूँ, मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे एक पेज मिलेगा मुझे, ठीक है। उस पेज पर मैं जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर आ रहा है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, रिक्वायरमेंट्स, है ना, ये हो सकता है। या फिर और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने ये लो एक साइट ओपन और कर लेते हैं, और तो 2-3 साइट्स ओपन कर लेते हैं। ये तो नहीं, तो टॉप 10 दिखा रहा है। मान लो हम इस साइट पर आते हैं, और इस साइट पर भी सेम ऑप्शन ये आएगा कि हम इस वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और इन्होंने हमें एक तो फ़ोन नंबर का ऑप्शन दे दिया, और नीचे आई गया इन्होंने अपना ये लीड फॉर्म दे रखा होगा जो हम फिल कर सकते हैं। देखो ये वाला आ गया। अब अगर हम बात करें, इसको कोई फिल करेगा तो भी लीड जनरेशन होगी, तो इसके लिए तो हम ट्रैफिक वाला भी ऐड चला सकते हैं, है ना। पर ट्रैफिक वाला जो ऐड होगा वो होगा वार्म ऑडियंस के लिए। तो चांसेस क्या है कि लोग हमारे इस पेज पे तो आएंगे, पर बहुत कम चांसेस है कि इस पर टैप करके कोई फॉर्म फिलअप करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम चूज़ कर रहे हैं लीड। लीड ऑडियंस का मतलब क्या हो गया? ये होती है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस का मतलब जिनके चांसेस ज़्यादा हैं जो हमसे कन्वर्ट हो पाएंगे, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं जो हमसे सर्विस ले सकते हैं या हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि आपको एक ऐसा अपनी वेबसाइट पे पेज बनाना है, ठीक है, ऐसा लैंडिंग पेज बना के, और उसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और ऐसे काफ़ी आइडियाज़ हैं, जैसे साइड में हमने फॉर्म लगा दिया, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर भी ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट वाले .com। ये लो, वेबसाइट वालों पे हम आते हैं, और इन्होंने भी अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और स्क्रॉल करते हैं, और कहीं ना कहीं देखो ये आप देख पा रहे हो 24/7 कॉल का ऑप्शन आ गया है, चैट का ऑप्शन आ गया। और जैसे ही मैं करता हूँ स्क्रॉल डाउन, तो ये देखो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिलेक्ट सर्विस। बट एक ऑप्शन होता है कि अगर मान लो मेरे कस्टमर के पास कोई वेबसाइट नहीं है, मान लो मेरा कस्टमर जो है वो मेकअप और ब्यूटी है, मतलब आर्टिस्ट जो है, ब्यूटी आर्टिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट है। अब वो कह रहे हैं कि सर हमारी वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारी वेबसाइट कोई देखता ही नहीं है, पर हमें तो लीड चाहिए, हमारा तो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। उनके लिए हम ये वाली ऐड चला सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमें इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। अब इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है? इंस्टेंट फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसको कोई फिल करता है तो वो हमारे इंस्टाग्राम से और फेसबुक से बाहर नहीं जाता। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म का। मेटा इंस्टेंट फॉर्म एग्जांपल, रुको, फॉर्म व्हाट आर मेटा, नहीं, रुको दोबारा लिखते हैं, इंस्टेंट फॉर्म। अब मेटा इंस्टेंट फॉर्म जो है ना, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे ही यूज़र ने हमारे ऐड पे टैप किया, ठीक है, ये लो इसको मैं कर लेता हूँ न्यू टैब पे। जैसे ही यूज़र ने हमारे ऐड पे टैप किया, जैसे ही टैप करेगा, टैप करती है वो कहाँ आ जाएगा, इस फॉर्म पे आ जाएगा, और इसी फॉर्म को वो फिल करेगा। फिल करने के बाद क्या होगा, उसको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं भी है तो वो ऐड पे क्लिक करके इस पॉपअप को भर सकता है, और पॉपअप को भर के वो क्लोज कर देगा, तो हमारे पास उसकी लीड आ रहेगी, बेशक वेबसाइट हो या ना हो। ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है, लेट मी नो। आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ ऑप्शन पहले एक्सपीरियंस कर रखी है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे हो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते ही, हाँ कर रखा है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो, एकदम से आपने ऐड पे क्लिक करा, टैप करती देखो सबमिट का बटन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये होता है विदाउट एनी वेबसाइट आप लीड जनरेशन कर सकते हो।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं लीड को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। नाउ यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है टेलर्ड लीड कैंपेन। टेलर्ड लीड कैंपेन का मतलब है ऑटोमेटेड कैंपेन है। इसमें क्या होगा, इसमें मोस्टली चीज़ें ऑटोमेशन पे होगी, और वो चीज़ें जो होंगी ऑटोमेशन की, उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड ये नहीं करता। मैं सिलेक्ट करूँगा मैनुअल सेटअप। हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअल लीड कैंपेन पे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम मैनुअल बनाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि शुरुआत में ना आपको चीज़ें मैनुअली करनी होती है। अब देखो, अब तक हम ना 2 ऐड बना चुके हैं, ये 3rd ऐड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी पिछली एड्स पे दिखा चुका हूँ आपको। सर ऐड से व्हाट्सएप पर भी लीड मंगा सकते हैं, हाँ वो भी ऑप्शन आ रहेगा। तो देखो गाइस, जो बेसिक चीज़ें होंगी ना, अब मैं वो कवर अप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 2 एड्स में वो चीज़ बता चुका हूँ। तो हम फालतू ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उन चीज़ों को डिस्कस करने में। बट स्टिल अगर आपको कोई इशू है, स्टिल अगर आपको कोई लगता है कि हाँ मुझे कुछ पार्ट समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। न्यू लीड्स कैंपेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं लीड्स। आज है 24 फेब, ठीक है, 24 फरवरी आज है। यहाँ पे लिखा रहा है सिलेक्ट ऐड कैटेगरीज। अब यहाँ पे ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐड कैटेगरीज जो है, अगर मान लीजिए आपका ऐड इनमें से किसी कैटेगरी में है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं। फिर बाइंग टाइप ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्शन का मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऑक्शन का मतलब होता है बोली। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक कंपनी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, और ये है फेसबुक ऐड। अब ये कंपनी ना फेसबुक के पास जाती है और कहती है यार हमारी ऐड चलाइए। तो फेसबुक इनको कहता है ठीक है, मैं आपसे ना एक ऐड को चलाने के 100 रुपये पर डे लूँगा, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करिए, 100 रुपये पर डे दे रही है फेसबुक को ऐड चलाने का। दूसरी कंपनी भी ऐड देख के कहती है यार मेरी भी ऐड चलाओ, जब इनकी चला रहे हो तो। अब जब दूसरी कंपनी जब जाती है फेसबुक के पास, तो फेसबुक कहता है कि देखो मेरे पास ऑलरेडी एक क्लाइंट है जो मुझे 100 रुपये दे रहा है पर डे के। आप 100 रुपये देना चाहो तो 100 रुपये भी दे सकते हो, पर अगर आप ज़्यादा दोगे तो मैं ज़्यादा ऐड दिखाऊंगा आपकी। ये कहता है मैं 150 रुपये पर डे आपको पे करने के लिए रेडी हूँ, आप मेरी ऐड चलाइए। ऐसी तीसरी कंपनी आती है। तीसरी कंपनी कहती है जब ये 150 दे रहा है तो मैं 200 दूंगा, ठीक है। तो ये इस कंपनी ने कितने दे दिए, इसने 200 दे दिए। अब जैसे जैसे कंपटीशन मार्केट में बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हमारा प्राइस भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑक्शन। तो अभी हमारी जो ऐड चल रही है वो किस पे चल रही है, ऑक्शन पे चल रही है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। ऑक्शन के नीचे लिखा रहा है रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी ऐड चलाना और कहाँ कहाँ पे चलाना। तो मतलब अगर मैं पहले दे रहा था ऑक्शन, अब मैंने फेसबुक को बोल दिया कि देखो यार मैं ना 100 रुपये तो नहीं, मैं 50 रुपये दे सकता हूँ। मैं पहले से आपको 50 रुपये दे रहा हूँ, और मुझे ना 50 रुपये में सिर्फ ये वाली जगह पे और ये वाली जगह पे ऐड दिखानी है। तो ये फेसबुक मुझसे 50 रुपये लेके सिर्फ इन 2 जगह पे ही मेरी ऐड दिखाएगा। इसने रिजर्व कर दिया पहले से ही ऑप्शन। पर रिजर्वेशन वाली जो ऐड चलती है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और एंगेजमेंट पे चलती है। अगर आप देखेंगे, देखो सारे ऑब्जेक्टिव गायब हो गए, है ना, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव बचे। तो जो रिजर्वेशन वाली ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, ओनली फॉर कोल्ड ऑडियंस। आ रहा है समझ, यस और नो, क्लियर हो रहा है? ऑलराइट। तो अभी हम वापस आते हैं ऑप्शन पे, और हम अपना जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से चेंज करेंगे, कहाँ पे, वापस लीड्स पे कर देंगे ना। तो लीड्स पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है, और ऑक्शन पे हमारा काम चल रहा है। इसके बाद आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है जब आपके ऐड के 2 अलग अलग वर्जन्स को आप टेस्ट करते हो, तो उसे हम ए बी टेस्टिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ए बी टेस्टिंग ऐड कॉपी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 अलग अलग एड्स हैं, लाइक ये वाले एड्स हैं, ठीक है। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 2 एड्स हैं, ठीक है। इसको लोड होने देते हैं। अब मैं एक बार इसको कर लेता हूँ ओपन। ये लीजिए, अब एक ऐड हो गया ये वाला, और एक ऐड हो गया ये वाला। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। ए में हमने क्या देखा? ए में हमने देखा यहाँ पे हैप्पी सेल लिखा हुआ है, ऑल केक्स नाउ एट 30% ऑफ इन स्टोर एंड ऑनलाइन।
फोटो लगी हुई है, फोटो के नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब एक राइट वाली में जो है बी में, इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, ऑल केक्स नाउ एट 30% ऑफ इन स्टोर। बस इसमें चेंजेस क्या दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी स्पेशल प्राइस, डेजर्ट बेस्ट यू कैन फाइंड, $4 प्राइस। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए, अब जैसे आप तो सिर्फ 2 ही लोग हो अभी इस क्लास में, यही भी इस क्लास के अंदर होते 50 लोग, तो मैं आप दोनों से पूछता कि आपको दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला वर्जन अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी डेजर्ट के बारे में लिखा हुआ है, $4 में मिल रही है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये वाला अच्छा लगता है कि सर ये ना भरा भरा सा लग रहा है, या फिर ये अलग सा लग रहा है, इससे बेटर तो ये लग रहा है। आप समझ रहे हो? तो हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। तो उसी चीज़ को हम ए बी टेस्टिंग कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, इसमें तो सिर्फ 2 अलग अलग रिजल्ट आ गए, सॉरी इसमें ऐसे ही हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग ऐड बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं कि कौन से ज़्यादा ऐड, मतलब किस ऐड पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और वो कैसे करते हैं, वो हम इसको एनेबल कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको एनेबल कर दूंगा तो ये मेरा ऐड का ए वर्जन हो जाएगा, और मैं पूरा जब ऐड बनाऊंगा तो मुझे एक और ऐड दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहला वर्जन बना रहा था, तो पूरा ऐड बनाने के बाद मुझे वर्जन बी बनाना पड़ेगा। तो ये हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, इसकी वजह से कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है ज़्यादातर। क्लियर है? यस और नो? ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो बाकी एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन बनाया, ठीक है, और एक कैंपेन के अंदर मैंने ना 2 ऐड बना दिए, 2 ऐड सेट, ठीक है। तो एक ऐड सेट हो गया और एक बी ऐड सेट हो गया, और इसके अंदर मैंने ना 2 ऐड बना दिए, ठीक है, 2 ऐड इसके अंदर, 2 ऐड इसके अंदर। तो ये पूरा हायरार्की कुछ इस टाइप से चल रहा है, राइट। अब क्या हुआ, मैंने ना दोनों पे 500 रुपीज़ लगाए, मतलब 1000 रुपये का मैंने ऐड चलाया, 500 रुपये मैं इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, और 500 रुपये मैं इस पे लगा रहा हूँ। अब मेरी 1000 रुपये पर डे की मेरी ऐड चल रही है, 500 रुपीज़ की। पर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा एडवांटेज बजट कैंपेन पे या कैंपेन बजट पे, जब मैं इस पर इनेबल करूँगा तो मुझसे ना बजट यहाँ पे नहीं मांगेगा, मुझसे बजट ऊपर ही मांग लेगा। कहाँ पे? यहाँ पे मांग लेगा। अब इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडवांटेज जो है बजट कैंपेन चला रहा हूँ, तो मेरे पास अब क्या हुआ, मुझसे यहीं पे बजट मांग लिया कि आपका बजट क्या है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगा दिए। अब मैंने क्या करा, अगेन 2 ऐड ग्रुप बनाए, ऐड सेट, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक एक ऐड इनमें बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। एक साइड में हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल जब हम ऐड चला रहे थे तो हम पैसा इस लेवल पे लगा रहे थे, एडवांटेज बजट कैंपेन ऑन करते ही पैसा हमारा लगेगा इस लेवल पे। अब क्या होगा, ये दोनों के अंदर पैसा डिवाइड नहीं करेगा, ये पैसा डिवाइड करेगा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब मान लो एक है ऐड ए और एक है ऐड बी, ठीक है। अब ऐड बी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो रही है, दोनों में से ऐड बी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो हो सकता है इसमें 700 रुपये लगाना स्टार्ट कर देगा, और इसमें हो सकता है 300 रुपीज़ लगाना स्टार्ट कर दे। 1000 रुपये हमने ऊपर डिसाइड कर दिए, पर ये जो इनको डाइवर्सिफाई करेगा, डिवाइड करेगा, वो करेगा जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। इसमें क्या था, इसमें हमने 1000 रुपये लगाए, दोनों में अलग अलग। अब दोनों की परफॉर्मेंस है जैसी मर्जी हो, दोनों के 500 रुपये कटेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये समझ आया? यस और नो? ऑलराइट। तो जब हम ये करते हैं इसे, इसका मतलब होता है कि हमने कैंपेन, अब जैसे मैं इनेबल करता हूँ इसको, देखो आ गया कैंपेन बजट, इकट्ठा ही आ गया। तो मैं अभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अभी मैं पहले टेस्टिंग फेज़ में चलाऊँ, तो मैं एक प्रॉपर ऐड ग्रुप में चलाऊँगा। अभी फ़िलहाल इनको मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नाउ आता है ऐड सेट नेम। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीड्स ऐड सेट 1, लीड ऐड सेट 1। यहाँ पे पूछा लोकेशन। अब जैसे प्रभात का क्वेश्चन था, बेस्ट कौन सा है, देखो बेस्ट स्टार्टिंग के अंदर जो अभी हम कर रहे हैं वही रहेगा। ये वाला प्रोसेस आप करते हो कम से कम 1 महीने चलने के बाद, आफ्टर 1 मंथ यू कैन यूज दिस ऑप्शन। अभी प्रभात का क्वेश्चन था कि हाँ सर ऐड से व्हाट्सएप पर भी लीड मंगा सकते हैं। देखो व्हाट्सएप पर मंगाना इन द सेंस क्या है, यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, कन्वर्जन लोकेशन, चूज वेयर यू वांट टू जनरेट लीड्स। पहला ऑप्शन आया वेबसाइट,
कि यूज़र सीधा वेबसाइट पे पहुंचाएगा। दूसरा आ गया इंस्टेंट फॉर्म, जनरेट लीड बाय आस्किंग पीपल टू फिल इन अ फॉर्म। तीसरा है मैसेंजर, जनरेट लीड्स बाय स्टार्टिंग चैट्स इन मैसेंजर। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इसमें क्या होगा, जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल इन अ फॉर्म और बाय स्टार्टिंग चैट्स इन मैसेंजर। तो दोनों में से कोई ऑप्शन, मतलब दोनों आ जाएंगे। फिर आ रहा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में क्या रहा है, जनरेट लीड्स बाय स्टार्टिंग चैट्स ऑन इंस्टाग्राम, तो हम इंस्टाग्राम पे चैट भी कर सकते हैं। फिर आता है कॉल्स, जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू कॉल योर बिजनेस। और लास्ट है ऐप। तो अब इनमें से ऑप्शन आता है, अब आप चाहो तो यूज़र को व्हाट्सएप पर भी ले जा सकते हो, पर व्हाट्सएप का ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा, वो होगा एंगेजमेंट के अंदर। व्हाट्सएप वाला जो सिस्टम होगा वो एंगेजमेंट के अंदर आएगा, राइट। नाउ अभी मैं रख लेता हूँ इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे हम फॉर्म ना खुद बनाते हैं, पूरा फॉर्म जो है हम डिज़ाइन करेंगे। तो इंस्टेंट फॉर्म हो गया, और स्क्रॉल करते हैं। और अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पहले पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा पेज है योर डिजिटल बडी वाला, वो मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये पेज सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो एक फीचर यहाँ पे दिखाई देगा, यू हैव एक्सेप्टेड एड्स मेटा एड्स लीड्स टर्म्स फॉर दिस पेज। तो जैसे हम क्लिक करते हैं व्यू टर्म्स पे, तो आप, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है कि ये यहाँ पे ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। अभी मैंने एक्सेप्ट कर रखी है तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है। आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। तो हमेशा ऐसी ये लीड वाली ऐड पे तो हमें एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो इन पे हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली नीचे आना है। डायनेमिक क्रिएटिव्स मैंने लास्ट वाली क्लास में बता रखा है, तो प्लीज़ एक बार उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना। फिर आता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग का मतलब होता है अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तब हम कैटलॉग बनाते हैं, ये तब उसकी चीज़ के लिए, ठीक है। अभी हमारी ई कॉमर्स की साइट नहीं है, हम एक सर्विस का ऐड बनाएंगे, तो हमें कैटलॉग बनाने की नीड नहीं है, वरना आप कैटलॉग बना सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पे लिखा आता है मैनेज कैटलॉग पे जाके आप कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग का मतलब होता है जो भी ई कॉमर्स के प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने हैं उनकी डिटेल्स हमें देनी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन आता है बजट। अब देखो यहाँ पर भी मैं डेली बजट दूंगा, और मैं जो बजट दूंगा ना वो दूंगा 1000 रुपये का। अब मैंने यहाँ पे 800 रुपये लिखा है, बट मेरा 1000 रुपये कटेगा कम से कम। क्यों, क्योंकि देखो नीचे लिखा आ रहा है यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 800 रुपीज़ पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज़ 1000 रुपीज़ एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज़ 5600 रुपीज़। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अभी जब भी आप 1000 रुपये रखोगे ना, तो देखो 1200 रुपये ले जाएगा ये। तो हमें ना 200 रुपये कम रखने होते हैं हमेशा, ताकि हमारा एवरेज बजट जाए। देखो मैंने 1000 रुपये रखा तो 1200 हो गया, तो मैं जब 800 रखूँगा तो ये 1000 रुपये के आसपास का बजट जाता है, राइट। और मेरी जो ऐड स्टार्ट होगी वो आज से चलनी स्टार्ट होगी, तो अभी, और ये टाइमिंग मैं थोड़ा देता हूँ कि हाँ मेरी ऐड जो है लाइक 10-11 बजे से चलनी स्टार्ट हो। इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे और ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, है ना, ट्राई बजट शेड्यूलिंग। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहो तो अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक टाइमिंग देकर बजट को इंक्रीज़ कर सकते हो, कि मेरा उस दिन इतने बजे से इतने बजे तक 5 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे, या फिर इतने रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बजट शेड्यूलिंग, ट्राइंग बजट शेड्यूलिंग। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑडियंस कंट्रोल। लोकेशन आपको पता ही है ना, अभी लोकेशन हमारी इंडिया है। और फिर जब हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे आते हैं तो यहाँ पे एज का ऑप्शन आ जाता है, जेंडर का ऑप्शन आ जाता है, डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन आता है। पता है ना ये वाले ऑप्शंस, यस और नो, कैसे सिलेक्शन करना होता है ना, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने। तो ये सारे फीचर्स तो हैं ही, बस लास्ट में आ जाता है एडवांटेज प्लस एंड मैनुअल कैंपेन। तो ये वाले ऑप्शंस में हमें क्या करना है, मैनुअल नहीं, हमें एडवांटेज प्लस ही जाना है। मैनुअल का मतलब क्या था, मैनुअली चूज़ द प्लेस टू शो योर एड्स, कहाँ पे हमारी ऐड दिखेगी। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी देखनी है हमें, कि हमें 800 रुपये के अंदर, मान लो अगर मैं 1000 रुपये का बजट भी लगाता हूँ, मुझे 1000 रुपये में 26 से लेकर लगभग 76 के आसपास लीड्स आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कैलकुलेट करें 1000 रुपये डिवाइड बाय 26, 38 रुपये, ठीक है, एंड 1000 रुपये डिवाइड बाय 76, 13 रुपये,
और देखें टोटल तो लगभग हमें 38 रुपये से 13 रुपये से 38 रुपये के आसपास की लीड पड़ रही है। एक जो फॉर्म की कॉस्ट होगी हमें कितने रुपए की पड़ेगी, मैक्सिमम 38 रुपीज़ के आसपास की हमें एक मैक्सिमम कॉस्ट पड़ेगी। आया समझ? कैलकुलेटर विजिबल हो रहा है, यस और नो? हाँ, तो ये हमारे पास देखो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना पैसा खर्च होगा। अब देखो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 1000 रुपये पर मैं डे लगा रहा हूँ तो 30 डेज़ के 30,000 हो गए। और अगर मैं 13 रुपीज़ के आसपास की लीड्स आ रही है तो अगर हम देखें एक महीने के 30,000 रुपये हो गए। तो 30,000 रुपये को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, 30,000 को 30,000 डिवाइड बाय 13 तो लगभग 2300 लीड्स मेरे पास आ सकती हैं, है ना। 13 रुपये की लीड अगर पड़ रही है तो 2300 लीड्स मुझे महीने की इजीली मिल सकती हैं, राइट। तो हमें इस चीज़ का एस्टिमेट रखना चाहिए कि हमें कितने रुपए में कितनी लीड्स आ जाएंगी। और अब हम करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, पर नेक्स्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी मैं 2 मिनट का वेट करिए बस, मैं भी आता हूँ। हाँ जी, सो आर यू देयर? आप लोग हैं कनेक्टेड, यस और नो? ऑलराइट। सो हम बात कर रहे थे, देखो अब हमने देखो 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। ये वाला यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो यहाँ पे आते हैं ऐड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ लीड ऐड, ठीक है। लीड ऐड, ये पहला ऐड बना रहा हूँ मैं। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये दोनों हमारे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। और क्या लिखा रहा है, एनी फॉर्म सबमिटेड फ्रॉम योर ऐड विल गो टू द योर डिजिटल बडी, मतलब जो भी हमारे पास सबमिशन होंगे वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। इंस्टाग्राम के अंदर भी सेम ही होंगे। अब यहाँ पर हम ना इमेज वाला ऐड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज, सिंगल इमेज और वीडियो, यानी क्रॉजल। तो हम सिंगल इमेज वीडियो यूज़ करते हैं। मल्टीवर्स क्या लिखा रहा है, एनेबल दिस में इंक्रीज योर एड एक्सपोजर टू पीपल इन शॉपिंग माइंडसेट बाय अलाउइंग दिस एड टू अपीयर अलॉन्गसाइड एड्स विद फ्रॉम मल्टीपल बिजनेसेस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा इस वाले ऐड टैप करने पे हमारी ऐड और अलग अलग जगह पे चलेगी जहाँ से चांसेस हैं लोग कन्वर्ट हो सकते हैं।
सो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि इमेज जो है मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। कैनवा से हम ले सकते हैं। कैनवा मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। मान लेते हैं हम कैनवा की ऐड कॉपी ले लेते हैं अभी कोई। मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग की ही सर्विसेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, या फिर रुको, ये लीजिए, ठीक है। ये एक पोस्ट बना हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मान लो डिजिटल मार्केटिंग की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एंड ऑल राइट, ये देखो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं अपना देता हूँ, 91, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना डोमेन देते हैं kishansoni.com, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं और हमें कुछ करने की ऐसे नीड है नहीं, तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं डाउनलोड। PNG फॉर्मेट में मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। तो कैनवा से आप अच्छा सा ग्राफिक बना सकते हो, ठीक है। और हम आते हैं अब एड्स पे, और देखो मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं ड्रैग करके बस यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये हमारे पास आ रहेगी फ़ोटो। इसको सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट, और ये देखो ये सारी जगह पे हमारी फ़ोटोज़ लगभग ठीक ठाक आ रही है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमाइजेशन, लिखा रहा है ऑल ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है इसको ऑन ही रखना है हमें, जिसमें ये देखो ओरिजिनल क्रिएटिव हमारा ये, रेलेवेंट कमेंट्स ऑन, म्यूज़िक ऑन, फ़िल्टर ऑन, ठीक है, विजुअल टचअप्स ऑन, टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट ऑन। मतलब ये ना अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा हमें ऑप्शन देते हैं कि हम हमारी जो ऐड है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड यू कैन सी यहाँ पे मॉकअप्स आ गए, 8 आउट ऑफ 8 हमने सब कुछ इसको एनेबल कर दिया। फिर आता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब देखो प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हेडलाइन हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम या तो GPT से लिखवा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली चेक कर सकते हो। जैसे अब देखो मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, यूजुअली ना लोग एक दूसरे की ऐड कॉपीज़ का भी यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग का ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखो ये लीजिए, 95 स्टूडेंट्स गॉट देयर फर्स्ट क्लाइंट इन 7 days। ये लो, ये पूरा का पूरा कंटेंट ना मैं कॉपी कर लूँगा। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ब्रांड नेम कॉपी नहीं करना, ठीक है। ये मैं अब जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये लो पेस्ट कर लिया मैंने। और ये 93 या 5 स्टूडेंट वाला भी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट, इसको मैं हेडलाइन में लगा दूँगा। और ये लीजिए ये होगी हेडलाइन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हम साइन अप नाउ लिख देते हैं, या डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन की वैसे अपनी नीड नहीं है। कॉल टू एक्शन हमने रखा हुआ है साइन अप। और ये देखो ये हमारी ऐड बन चुकी है। एक बार हम एडवांस प्रीव्यू पे आके देख लेते हैं। ये देखिए हमारी ऐड की जो है लेंथ वगैरह भी यहाँ पे ठीक ठाक आ रही है। आ रहा है समझ, यस और नो? सर कैनवा पेड वाला, यार पेड वाला ना पहले मिल रहा था, बट अब ना वो हो रहा है, मतलब हट रहा है। तो आप कोशिश ये करो फ्री वाला, क्योंकि पेड वाला जो है ना वो मेरे पास, मैंने तो ख़रीद रखा है खैर अपने पैसों से ही, पर आप लोगों के लिए मैंने सोल्यूशन चेक करा था, बट वो बार बार ना वो हो रहा था। जैसे मान लो एक बार तो मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपको ना एक हफ्ते बाद वो वापस हट जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वही नॉर्मल वाला यूज़ करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यस और नो? बताइए सब लोग। ओके सो बाकी मैं एक बार चीज़ें हटा देता हूँ और फाइनली अब हम आ गए हैं यहाँ पे। अब देखो ये हमने कर लिया सेव। अब इसमें ना एक चीज़ और नहीं है, वो न्यू क्या है, वो है ये डेस्टिनेशन के नीचे इंस्टेंट फॉर्म। अब देखो इंस्टेंट फॉर्म का मतलब है यहाँ से आप ना एक फॉर्म क्रिएट करते हो। जैसे मैंने ना ऑलरेडी फॉर्म कुछ ड्राफ्ट में रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे ना तो आपको फॉर्म का नेम देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DM लीड्स फॉर्म, ठीक है। इसका आप नेम देंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा फॉर्म टाइप। अब फॉर्म टाइप ना 3 आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है मोर वॉल्यूम, एक ऑप्शन आ रहा है हायर इंटेंट, और एक आ रहा है रिच क्रिएटिव। तो ऊपर वाला जो है मोर वॉल्यूम, इसमें क्या होगा कि जब भी आपकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा और जब इस वाले एरिया को देखकर नेक्स्ट करेगा, तो यहाँ पे ना उसका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सबमिटेड हुआ मिलेगा। मतलब जब आप इस ऐड पे टैप करते हैं, आपने भी नोटिस करा होगा, ऐड पे टैप करते हैं आपका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर तीनों लिखे हुए रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपको बस सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है।
तो ये जो है दैट इज़ मोर वॉल्यूम। फिर आता है ऑप्शन हायर इंटेंट। हायर इंटेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा तो उसको ना एक रिव्यू स्क्रीन भी दिखाई देगी। रिव्यू स्क्रीन का मतलब लाइक दिस, कि कस्टमर अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर देने के बाद रिव्यू स्क्रीन भी चेक कर सकता है कि हाँ मैंने सही से फॉर्म फिलअप किया है नहीं किया। और थर्ड जो आता है वो आता है रिच क्रिएटिव। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक पूरा का पूरा ना लैंडिंग पेज बनाते हैं, जैसे फ़ोटो लगा दी, पैराग्राफ डाल दिए, वीडियोज़ लगा दी, लाइक दिस, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये हायर इंटेंट वाला ऑप्शन चूज़ करें। ठीक है, हायर इंटेंट का मतलब है कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा और साथ ही साथ वो रिव्यू भी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर है बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है या कोई नई इमेज लगानी है। तो अभी फिलहाल हमने उसकी जो ऐड की ना, ऐड की जो इमेज है वही यूज़ कर रहे हैं एज अ बैकग्राउंड। यहाँ पे हम चाहें तो अपनी भी कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी ये वाली ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप देखो यहाँ पे कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइक दिस, कि फुल नेम क्या रखना है, ईमेल क्या रखना है, फ़ोन नंबर, और हम चाहें तो उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट्स, है ना, प्रोविज़न हो गया, कंट्री, पोस्टल कोड, यूज़र इन्फॉर्मेशन आ गया, डेमोग्राफिक आ गया, वर्क आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्लियर हुआ? यस और नो? आ रहा है समझ? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी में क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी में देखो यहाँ पे हमारे प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक देना होता है। तो इसमें आप ना अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, या अगर कोई क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है तो वो अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दे सकते हैं। और लिंक टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली प्राइवेसी पॉलिसी ही लिखेंगे, है ना। फिर आता है रिव्यू स्क्रीन। रिव्यू स्क्रीन में हमें कुछ नहीं करना, रिव्यू स्क्रीन होती है हमारे कस्टमर्स के लिए। उसके बाद नीचे आता है मैसेज फॉर लीड्स, कि लीड्स को मैसेज क्या देना चाहते हो। तो हमने रिव्यू को लीड्स को अपने मैसेज क्या देना है, यू आर ऑल सेट। एंड यहाँ पे हम कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, जैसे वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। ठीक है, मैंने लिख दिया। बाकी आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे सकते हो और बटन का लिंक दे सकते हो। ठीक है, और जैसे आप ये करोगे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। अभी मैं एक बार इसको ड्राफ्ट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे फॉर्म बना चुका हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे देखो फॉर्म्स आ गए अलग अलग। ये क्लियर हुआ? राइट। बाकी अब देखो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है, ट्रैकिंग वगैरह पे भी हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली हमें क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। और जैसे हम इस पर पब्लिश करते हैं तो हमारा जो ऐड है वो हो जाएगा पब्लिश। राइट, अब हम व्यू डिटेल्स पे जाते हैं एंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा ऐड जो है बन चुका है कंफर्मेशन, और हम इसको कर देंगे डन। इज इट क्लियर? यस और नो? आप कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? एनीवन कुछ पूछना हो आपको जो अभी तक हमने वर्क किया उसमें? नॉट नाउ। अब देखो गाइज, मैंने आपको लगभग सारे ऐड बता दिए हैं, और आपकी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये कि आपकी साइड से ना आप ऐड बना नहीं रहे हो। 800 से कम की ऐड चला सकते हैं क्या? हाँ, 800 से कम की भी चला सकते हो। देखो लीड वाली ऐड जो होती है ना थोड़ी महंगी होती है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पर डे का जो बजट है ना कम से कम आप लगाना 400 रुपये। 400 रुपीज़ से कम की अगर आप ऐड लगाते हो तो उसकी ना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी। राइट, तो मेरे हिसाब से कम 400 रुपये से पर डे की ऐड लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐड चलाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ आप 100 रुपये की ऐड चला कर देखिए। वैसे तो 100 रुपये पर डे से आप चला सकते हो। देखो क्लाइंट जो है ना वो आपको ऐड बजट भी देगा और क्लाइंट आपको सर्विस चार्ज भी देगा।
ठीक है, आपका काम है कि आपको उसको अच्छी ऐड बना के दिखानी है और प्लस अच्छा रिजल्ट ला कर देना है। अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपने लेवल पे थोड़ा बहुत अपनी प्रमोशन के लिए ऐड चला सकते हो, अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो। ये चीज़ है। ये क्लियर है, यस और नो? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन? ठीक है, यस। और कोई? किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट? 2 डेज की 500 रुपीज़ बजट है क्लाइंट की, कितनी लीड्स मिल जाएंगी इतने में? देखो प्रभात, ये क्वेश्चन तो सूटेबल ही नहीं है। पहली बात तो आपका जो क्लाइंट है वो 500 रुपये की ऐड चला रहा है, किस चीज़ की चला रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम कोई जादूगर थोड़ी है कि आप मुझे बताओगे सर इतने रुपए में कितनी आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपने खुद देखा। ऐड बना रहे हो आप, ऐड बनाओगे तो लोकेशन भी टारगेट करोगे, बजट भी लगाओगे, फिर यहाँ पे एज भी टारगेट करोगे, है ना, एरिया भी टारगेट करोगे, इतनी सारी चीज़ें टारगेट करोगे, उसके बाद पता चलेगा ना यहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि मैंने, आपने पूछा मैंने कह दिया हाँ 20 लीड आएंगी, आप मान लोगे। कभी भी कोई ऐसे अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट के हिसाब से कोई भी मार्केटर कभी लीड नहीं बताता। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसमें कंपटीशन क्या है, पहले वो चेक करना, फिर ऐड बना के देखना एक बार, साइड में सैंपल जो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डेटा दिखाना। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ अगर 26 दिखा रहा है तो हम 25 या 24 या 20 ही मान के चलेंगे। और फिर जब धीरे धीरे आपकी ऐड चलनी स्टार्ट होती है तब आपकी ऐड में परफॉर्मेंस अच्छी होना स्टार्ट होती है। तो जो अभी आपको यहाँ पे 26 रुपये दिखा रहा है ना, या 26 लीड दिखा रहा है, 1 महीने ऐड चलने के बाद हो सकता है आपको 30 लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाए। जॉब की, हाँ जॉब की तो सस्ती मिलेंगी बल्कि आपको ऐड, 10-15 रुपए की एक लीड पड़ेगी मेरे हिसाब से। बाकी आप देखो कितना चलाते हो उसको। यस गाइस, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन? आई होप ये यहाँ तक जो भी मैंने बताया क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो गाइज अब आपको ये सारे एड्स ट्राई करके देखने हैं घर पे, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना होगा मुझसे पूछ लेना, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। फ्रीलैंसिंग, फ्रीलैंसिंग के लिए साइट, फ्रीलैंसिंग के लिए मैं बताऊंगा। अभी तो देखो आपका भी गूगल एड्स भी रहता है, ठीक है। फ्रीलैंसिंग की साइट वैसे काफ़ी सारी है, फाइवर यूज़ कर सकते हो, freelancer.in यूज़ कर सकते हो, ट्रू लैंसर है। बट अभी मैं रिकमेंड करूँगा अभी यूज़ मत करो, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा चीज़ें की नॉलेज नहीं है ना। तो पहले ज़रूरी है कि नॉलेज लीजिए, उसके बाद इनको यूज़ करिए। अभी क्या होगा, अगर आप जल्दबाजी में फ्रीलांसिंग के पीछे पड़ेंगे, अगर जो क्लाइंट आपका बन भी रहा होगा वो भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और आपने जल्दबाजी के चक्कर में क्या कर लिया, उस क्लाइंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जो जिससे वो नेगेटिव हो गया। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अभी ना यूज़ करें, ठीक है। ओके, सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है गाइस। ऑलराइट, सो गुड नाइट, सी इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।